कॉन्स्टिपेशन, अमिताभ बच्चन फ्रॉम पीकू वाला प्रॉब्लम है अगर आपको, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्जियत के बारे में। आपको अगर पॉटी करने में दिक्कत आ रही है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है ये जानना है, उसको फिक्स करना है, सब कुछ ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड 26 नवंबर मेरे बर्थडे तक हमें 100,000 का बटन चाहिए पीछे। तो आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ये वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर है तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, घर पे आप क्या क्या कर सकते हो, आपके खाने पीने में क्या चेंजेस लाने हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को समझते हैं। देखो, हमें ये जानना पड़ेगा कि रोज का रोज संडास जाना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अगर रोज पूप नहीं आ रहा है तो मैं कॉन्स्टिपेटेड हूं। नहीं, कॉन्स्टिपेटेड का मतलब है कि आपको पूप करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है स्टूल पास करने में। अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है स्टूल पास करने में, स्टूल पास करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ फिनिश नहीं हुआ, कुछ अधूरा रह गया है, जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है वाली फीलिंग अगर आपको आ रही है, दैट्स व्हाट कॉन्स्टिपेशन इज। जरूरी नहीं है कि आपको रोज का रोज मोशन है। अगर आपको हफ्ते में 4 बार भी मोशन आ रहा है, हाँ हफ्ते में 4 बार मतलब एवरी अदर डे भी मोशन आ रहा है, बट वो सही से आ रहा है, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और आपको सेटिस्फैक्टरी फील हो रहा है उसके बाद, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तो अगर आप ये कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन समझ गए तो हम आगे बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होता है, व्हाई कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। देखो, कॉन्स्टिपेशन के जो कारण है ना, वो कुछ अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है, सब्जियां, फ्रूट्स, चना, छोले, राजमा, मिलेट्स, बादाम, अखरोट, इन सब में फाइबर होता है अलग अलग प्रमाण में। अगर आप सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर रेगुलरली नहीं खा रहे हो आपकी डाइट में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, अगर आपने प्रोटीन बढ़ाया हुआ है आपकी डाइट में पर उसके हिसाब से पानी नहीं पी रहे हो, आप जरूरत के हिसाब से पानी ही नहीं पी रहे हो। हमें ऑन एन एवरेज 3 to 5 लीटर्स पानी चाहिए। आपको कितना चाहिए वो जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। बट यू नीड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप सही से हाइड्रेट नहीं हो रहे हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप रेगुलरली मूवमेंट नहीं करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्सरसाइज करो रोज जाके 4-5 घंटा, मैं बोल रहा हूँ अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हो और आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और स्ट्रेस आप सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देयर इज दिस होल थिंग कॉल्ड गट हेल्थ। आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं, उनका कल्चर, उनका बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही या बटर मिल्क जैसी चीजें रोज खानी पड़ेंगी। अगर आप वो नहीं खा रहे हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये हो गई डाइटरी या लाइफस्टाइल चीजें। बट देन देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, या बहुत आप एंटासिड्स खा रहे हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज या हाइपोथायरॉयडिज्म या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये कंडीशंस है जहां पे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि आपको कंफर्टेबल फील होता है कुछ ही जगहों पे पूप पास करना, बट अगर आप किसी और के घर पे रहने गए या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपका अगर रूटीन चेंज हुआ तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये आप समझे तो आपको पता लगा होगा कि देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशंस, वन इज शॉर्ट टर्म एंड अदर इज लॉन्ग टर्म। कि भाई कभी कभार रूटीन चेंज होता है, या मैंने पानी कम पिया है, या मैंने कभी डाइट में फाइबर कम हुआ है तो मेरा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, 1-2 दिन ही डिफिकल्टी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैन पास पूप अच्छे से। पर दूसरा इज लॉन्ग टर्म, आप कुछ भी कर रहे हो रेगुलरली यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल एवरी डे, फिर रात को आपको त्रिफला चूर्ण या कुछ न कुछ खा के सोना पड़ रहा है, या आपको सुबह उठ के चाय कॉफी या सुट्टा लेना पड़ रहा है टू पास योर स्टूल। अगर दीज आर द प्रॉब्लम्स तो आपको करना क्या चाहिए, चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डॉक्टर और अ कॉम्बिनेशन। कंसल्ट करो, फाइंड आउट करो कि आपको हो क्यों रहा है। जब तक कारण नहीं पता है ना तो आप ऊपर ऊपर से घास करते रह जाओगे। अंडरलाइंग रीजन पता चला तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज डू दैट। वो स्टेप के बाद आपको करना ये सारी चीजें हैं। द सेकंड इज यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंज में जो चीजें आप नहीं कर रहे हो वो करना शुरू करना पड़ेगा ना। यू स्टार्ट एडिंग फाइबर इन योर डाइट, यू ड्रिंक 3 to 5 liters ऑफ वाटर, स्टार्ट मूविंग।
अगर आधा पौना घंटा वर्कआउट के लिए नहीं निकालना है तो हर मील के बाद, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद 10-10-15 मिनट का वॉक कर लो, मूवमेंट शुरू करो। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो उसके बारे में कुछ करना शुरू करो। अगर आप सही से नींद नहीं ले पा रहे हो उसके बारे में कुछ करना शुरू करो। अगर आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स नहीं है उसके बारे में कुछ करना शुरू करो। ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस सारी चीजों का गाइड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दैट गाइड। वो सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। Another thing is you have to add healthy fats in your diet. Healthy fats are really important for the lubrication of your digestion. अगर आप healthy ghee, healthy butter, healthy oil या nuts and seeds नहीं डाल रहे हो आपकी डाइट में तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो वो भी आपको ऐड करना है आपकी डाइट में। तो ये हो गया आपकी लाइफस्टाइल वाली साइड। क्या अवॉइड करना है वो हमें बचपन से पता है, तली हुई चीजें, जंक फूड। अगर आप बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो जिसके अंदर फाइबर नहीं है और कोई न्यूट्रिएंट नहीं है तो इट इज गोइंग टू गिव यू द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन ना बाबा। सो स्टार्ट एडिंग और स्टार्ट अवॉइडिंग दोज थिंग्स। रही बात स्पेसिफिक रिलीफ की, तो देखो देयर आर सो मेनी घरेलू उपचार पीपल यूज कि भाई रात को प्रून्स या फिग्स जो होते हैं उनको भिगो के रख लो, सुबह उसका पानी के साथ आप उसको ले लो, या डेट्स रात को भिगो के रखो, उसको पानी के साथ ले लो। फिर बहुत जीरा पानी भी बोलते हैं पीने के लिए, कभी जिंजर पानी भी बोलते हैं आपको पीने के लिए। देयर आर सो मेनी घरेलू उपचार, नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। अगर है भी तो वो आपको टेम्पररी रिलीफ देंगे। सेम अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ चूरन और त्रिफला थिंग दैट यू टेक। कायम चूर्ण जैसी चीजें आप रात को लेते हो, बट वो लेने के बाद में अगर आपको पूप आ रहा है तो फिर तो आप कोई भी मेडिसिन लेके पूप ले सकते हो ना। तो व्हाट्स द डिफरेंस? आपको अगर सही डाइजेशन चाहिए तो आपको कोई भी मेडिसिनल चीजों पे डिपेंड रहे बगैर आना चाहिए ना। तो इफ यू आर एमिंग फॉर दैट, तो मैंने इससे पहले जो चीजें बोली वो सारी करना शुरू करो। यू विल गेट अ परमानेंट रिलीफ from constipation. Now, if you want to talk to me or my team about your condition and get some specific advice, description check करो, उसमें मैं हमारे कंसल्टेशन की डिटेल्स दी हुई है। Yes, अभी हम फ्री कंसल्टेशंस बंद कर रहे हैं एंड उसके पीछे का रीजन भी आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। There is a tiny commitment fees that you have to pay to see me or my team and I'll tell you a quick reason why. बहुत सारे लोग, हमने 4.5 साल से फ्री कंसल्टेशन दिया और हमने ऑलमोस्ट 15,000 से ज्यादा लोगों को फ्री कंसल्टेशन दिया, बट उसमें होता क्या था पता है? बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट बुक करते थे फिर टर्न अप नहीं करते थे और हमें बताते भी नहीं थे कि हम नहीं आ रहे हैं। फिर रैंडमली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि सर हम अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकते हैं कि नहीं। फिर अपॉइंटमेंट पे आते टाइम भी कुछ और कर रहे हैं हम। सो हुआ क्या था कि मैंने यहाँ पे मेरी रियल ह्यूमन बीइंग वाली टीम रखी थी आप लोगों को हेल्प करने के लिए, बट वो टीम का टाइम वैल्यू नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी हेल्थ के लिए छोटा सा कमिटमेंट फीस नहीं दे सकते और आपको मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो आई थिंक यू हैव टू रीथिंक। ओके, सो हमने हमारे कंसल्टेशन की डिटेल्स कैप्शन में दी हुई है, देखो। अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बुक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड जो गाइड मैंने दी है उसको फॉलो करना शुरू करो, बिकॉज वो मुश्किल नहीं है और वो मुश्किल नहीं है हर अलग चीज की तरह। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इज सिंपल। ध्यान रखो अपना।